कबीर मन जाने सब बात, मन जाने सब बात। कबीर मन जाने सब बात, मन जाने सब बात। जानत ही ओ गुण करे, जानत ही ओ गुण करे। मन जाने सब बात, कबीर मन जाने सब बात। जानत ही ओ गुण करे, जानत ही ओ गुण करे। मन जाने सब बात, कबीर मन जाने सब बात। हाथ दीप कुएं परे, हाथ दीप कुएं परे, हाथ दीप कुएं परे। काहे की कुशला, काहे की कुशला। हाथ दीप कुएं परे, हाथ दीप कुएं परे। मन जाने सब बात, कबीर मन जाने सब बात। जानत ही ओ गुण करे, जानत ही ओ गुण करे। काहे की कुशला, काहे की कुशला। हाथ दीप कुएं परे, हाथ दीप कुएं परे। मन जाने सब बात, मन जाने सब बात। मन जाने सब बात।
जानत ही अवगुण करे। हम लोग ने मिलकर कबीर जी का एक श्लोक गायन किया। ये श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है। कबीर जी बोलते हैं, कबीर मन जाने सब बात। मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे। जानता है और फिर अवगुण, अवगुण मतलब गलती करता है। गलती करना मीन्स यू आर मिस्टेकन अगेन एंड अगेन। एक गलती को एक बार करने के बाद ना करना भूलना नहीं कहलाता है, पर एक गलती को बार बार करते जाना और उसके बैड इफ़ेक्ट्स को बेयर करना, फिर भी करते जाना, इज कॉल्ड जानत ही अवगुण करे। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे। अब इसका नुकसान क्या होगा इसे मालूम नहीं है। हाथ दीप, जैसे हाथ में दीपक हो और उसके बाद इंसान चलता चलता कुएं में गिर जाए। अब आपकी ज़िंदगी में आप लोग तो कुआं देखते नहीं हैं, कुआं जगह जगह देखने को मिलता ही नहीं है। तो कुएं में गिरने का मतलब क्या है कि जो मेरे को दुख प्रॉब्लम आती है उसके बारे में मुझे नज़र ही नहीं आता। फार साइटेडनेस खत्म हो गई। अच्छा, जब हमारी फार साइटेडनेस खत्म हो जाती है, इसकी रूट कॉज को कबीर जी ने ढूंढा, मन जाने सब बात। जब ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मुझे सब कुछ मालूम है, जब ये फीलिंग आती है ना मुझे सब कुछ मालूम है, तो सबसे पहले फीलिंग ये आती है, ख़ास तौर से जब हम टीनेज होते हैं। टीनेज से एडोलेसेंस की एज से निकलते हुए जब एडल्ट होते जाते हैं, ये वाली आदत, ये स्वभाव हमारा पक्का होता जाता है। क्या? मन जाना है सब बात। और जानने के बाद सबसे पहला ख्याल ये आता है, मेरे मम्मी पापा मूर्ख हैं, दे आर बैकवर्ड। अब क्योंकि पिछले 30-35 साल से मैं अमेरिका रहता हूँ, वहाँ पर मैंने इंडियंस के बच्चों को देखा, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। डू यू लिव विद योर पेरेंट्स? देसी पेरेंट्स, दे आर टॉकिंग इन दिस टोन। नो 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 नो, if you will stay next to them, they will bully you. No, 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 no. If you will stay next to them, they will stop you to have alcohol. अपने मम्मी पापा के पास रहोगे तो वो तुमको शराब नहीं पीने देंगे। अपने मम्मी पापा के पास रहोगे वो बात बात पर तुम्हें टोकेंगे। सो सबसे पहली फीलिंग क्या आती है, जब ओवर कॉन्फिडेंस का कैंसर का कीड़ा वायरस बन के हमारे अंदर घुसता है ना, तो सबसे पहला दुश्मन बनाते हैं हम पेरेंट्स को। मालूम नहीं है, ये फार साइटेड नहीं है कि मैं अपने पेरेंट्स को दुश्मन बना रहा हूँ जिन्होंने मुझे पैदा किया, जिनके पैदा करने के बाद मेरा ये शरीर, ये मेरी लाइफ है। अगर वो ना होते तो मैं ना होता। सो बच्चों ने फार साइटेडनेस को गवा दिया इस ओवर कॉन्फिडेंस से। मुझे अलजेब्रा आता है, मुझे ज्योमेट्री आती है, मुझे केमिस्ट्री आती है, मुझे इकोनॉमिक्स आती है, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ के अच्छे नंबर ला सकता हूँ, मैं डिग्री ला सकता हूँ, और डिग्री लाने के बाद मैं अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करूँगा, कार ही तो लेनी है, मकान भी ले लूँगा, मेरे को इतनी तनख्वाह मिलेगी, 1 लाख का पैकेज मिलेगा, उसमें से 40,000 मैं मकान का लोन दे दूँगा, 10,000 मैं कार की किस्त दे दूँगा, 50,000 से मैं ऐश करूँगा, मुझे मम्मी पापा की ज़रूरत नहीं है। अब फार साइटेडनेस में से, जिसको हम बोलते हैं दूर अंदेशी, दूर अंदेश होना,
अगर मैं ऐसे करूँगा तो इससे मेरा ये नुकसान हो सकता है, उसको देख पाना इज कॉल्ड फारसाइटेडनेस। आपके पास है फारसाइटेडनेस, मैं यहाँ आपको अक्यूज़ करने नहीं आया हूँ। हो सकता है मेरे से पहले कभी भी कोई लेक्चर देने आया हो, उसने आपको अक्यूज़ किया हो, उसकी मैं माफ़ी मांगता हूँ। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन कबीर जी जो बोल रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ और आपके साथ शेयरिंग कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको कोई धर्म पढ़ाने नहीं आया, मैं यहाँ आपको कोई वर्शिप, हाउ टू वर्शिप गॉड, पूजा कैसे करते हैं, अर्चना कैसे करते हैं, धूप अगरबत्ती कैसे जलाते हैं, कैसे फूल तोड़ कर लाते हैं, कैसे उसको अर्चना करते हैं, मैं ये बातें आपसे करने नहीं आया हूँ। आप सुबह कब उठा करो, मैं ये बात करने नहीं आया। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि ये ओवर कॉन्फिडेंस आया ना, मन जाने सब बात, तो इस ओवर कॉन्फिडेंस ने मेरे को एक गलत रास्ते पर डाल दिया। मम्मी पापा दुश्मन है। अच्छा, दूसरा रास्ता और एक और क्या हो गया, जब हम स्कूल में जाएंगे तो स्कूल में होगा टीचर। टीचर के बारे में आपको एक बात बताऊं। एक बार एक टीचर पूछता है बच्चों से, 10th ग्रेड के बच्चे, मैथमेटिक्स पढ़ाता, और बच्चे एग्ज़ाम के लिए जाने वाले हैं, दे आर फुली प्रिपेयर्ड। जैसे आपका नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम होगा ना, यू आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो ऐसे बच्चे तैयार थे। टीचर ने बोला, सारी पढ़ाई कर ली? हाँ कर ली। ऑल क्वेश्चंस, ऑल एक्सरसाइजेज डन? यस डन। अच्छा, मेरे को देख के बताओ मेरी उम्र कितनी है? टीचर इज आस्किंग दिस क्वेश्चन। सारे बच्चे चुप, ये तो हमने किसी भी चैप्टर में नहीं पढ़ा कि उम्र आपकी कितनी है। नहीं नहीं, तुमको अलजबरा पढ़ाया है, ज्योमेट्री पढ़ाई है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई है, डायनेमिक्स पढ़ाई है, कुछ तो अंदाजा लगाओ मुझे देखकर मेरी उम्र कितनी है। तो सब बच्चे चुप। टीचर ने सामने एक बच्चे को बोला, तुम खड़े हो जाओ, बताओ मेरी उम्र कितनी है, मेरे बाल देखो, मेरी स्किन देखो, मेरी हाइट देखो, मेरी आंखों के नीचे काले धब्बे देखो, देख के बताओ मेरी उम्र कितनी है। अब वो बच्चे ने बोला, सर आई थिंक आपकी उम्र 40 साल है। टीचर हैरान, ओए मैं रियली 40 साल का हूं और मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाया, मुझे अभी तक कोई भी अलजबरा, कोई भी फार्मूला समझ नहीं आया जिसे एज को नापते हैं, और आपने बिल्कुल सही एज बता दी मेरी। यस आई एम 40। मेरे बारे में आपको कैसे पता लगा? बच्चे ने सिंपली बोला, सर मेरा भाई है, वो 20 साल का है, वो आधा पागल है। माई गॉड, व्हाट ए फीलिंग। टीचर के बारे में, जिस मम्मी पापा ने पैदा किया उनके बारे में तो है वो बैकवर्ड हैं, वो देसी हैं, वो मूर्ख हैं, उनको समझ नहीं आती। मम्मी आप स्कूल मत आया करो, आपको कपड़े पहनने नहीं आते हैं, आपको बाल बनाने नहीं आते हैं, पापा को तो भेजा ही मत करो, उनको बात करनी नहीं आती है। सो मम्मी पापा दुश्मन हो गए। दूसरे नंबर पे टीचर पागल हो। ये सब कहाँ से आया? कबीर जी साइकोलॉजी को पढ़ के बता रहे हैं। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, हम गुरु ग्रंथ साहब में से ना यही पढ़ते हैं कि इंसान की साइकी काम कैसे करती है, हाउ दिस माइंड वर्क्स, हम ये सीखते हैं। कबीर मान जाना है सब बात, जानत ही अवगुण करे। ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। ओवर कॉन्फिडेंस के बाद अब बात शुरू होगी। एक हमारे स्कूलों में, घरों में, बिरादरी में, समाज में, मीडिया के थ्रू बहुत बात प्रचलित हो गई है, तेरे से कोई लड़की फंसती ही नहीं है, वो तेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। और लड़की से पूछा जाता है तेरा कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं है।
अच्छा, जब ये वाली बात पूछी जाती है तो दूसरे को बुली किया जाता है, उसको रियलाइज़ कराया जाता है कि आपकी एस्टीम है ही नहीं, उसको उसकी सेल्फ एस्टीम से नीचे गिराया जाता है और उसको बताया जाता है कि बॉयफ्रेंड होना और गर्लफ्रेंड होना ज़रूरी है। अब मन जाने सब बात, मन क्या जानता है? मन जानता है कि ये बात अगर स्कूल में टीचर को पता लगी, अभी बोल रहे थे टीचर पागल है, अब महसूस होने लगा अगर टीचर को ये बात पता लगी तो मेरे घर भी पता लग जाएगी और मैं टीचर की नज़रों में गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगी, इसलिए बात टीचर को पता नहीं लगनी चाहिए। बट आई हैव टू कमिट दिस मिस्टेक कि मुझे उस बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के साथ छुप छुप के मिलना है, अंडर द टेबल कागज़ देना है। ओवर द टेबल देने से टीचर देख लेगा, मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे। अब मालूम है कि मेरे घर वाले मुझे शाम को देर से आने पर मना करेंगे, इसलिए मैं घर में झूठ बोलती हूँ, आज मेरी सहेली का बर्थडे है, आज मेरी सहेली की बहन की शादी है, मम्मी आज मैं लेट आऊँगी। और गई कहाँ है? शाहरुख खान से मिलने। मान जाना है सब बात, जानत ही अवगुण करे। ओवर कॉन्फिडेंस हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस में मम्मी पापा दुश्मन हैं। मम्मी पापा से तो जब बात करनी है ना मैं कर लूंगा, कैसे बात करूंगा? तुम तो पागल हो, हर टाइम बोलते रहते हो। पापा से तो मैं बात करना नहीं चाहता। मम्मी आपसे मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, वो लड़की मुझे अच्छी लगती है और मैंने उससे शादी करानी, नहीं तो घर से भाग जाऊंगा। है वैसे तुम लोग मेरे दुश्मन हो, पर मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, तुमको एक्सेप्ट करना होगा, मान जाना है सब बात। अच्छा, इससे पता है क्या हो रहा है? जानत ही अवगुण करें, हम अपनी मिस्टेक्स, गलतियां, शॉर्टकमिंग्स की प्रैक्टिस रिपीटेडली करना शुरू कर देते हैं। अंदर से हैप्पीनेस नहीं आती है, अंदर से डर शुरू हो जाता है, और ये डर हमको तंग करता है। जब हमारे एग्ज़ाम आते हैं, यार मैंने तो तैयारी नहीं की, मैंने सिलेबस पूरा नहीं किया, फिर टेबल के ऊपर चक्कू गाड़ के मुन्ना भाई लगे रहो की तरह एग्ज़ाम देंगे। इज़न्ट इट? ऐसे होता है। या नकल मारेंगे या पैसे दे के कुछ करेंगे। गलती कहाँ से शुरू हुई? मुझे ओवर कॉन्फिडेंस हुआ, मान जाना है सब बात। अब पता है वो अगला क्वेश्चन कबीर जी पूछते हैं, काहे की कुशलात? कुशल होता है ठीक होना, सुखी होना, खुश रहना। काहे की कुशलात? अब कैसे कुशलता हो सकती है? हाथ दीप कुएं परे, तू सब कुछ जानते हुए भी कुएं में गिर रहा है। जो तेरे को फारसाइटेडनेस से, दूर अंदेशी से देखना चाहिए था, तेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, तेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, तेरा बोलने का ढंग खराब हो जाएगा। जिस गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ तू जा रहा है, अगर इससे शादी हो भी गई, तेरे को उससे डील करना आएगा नहीं, क्योंकि तूने घर में मम्मी पापा के साथ और स्कूल में टीचर के साथ मिसबिहेव करना शुरू कर दिया। योर बिहेवियर इज गेटिंग डे बाई डे रूड, बांस, बैम्बू। इसलिए जब एग्ज़ाम के दिन आएंगे ना, यू आर बाउंड टू हैव द स्ट्रेस। जब एग्ज़ाम आएंगे, यू आर वोनरेबल टू हैव दिस टेंशन कि एग्ज़ाम आएंगे, 98% मार्क्स ना आए तो क्या बनेगा। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को बताना है, किसी का रिश्ता टूट जाएगा, किसी ने किसी को दिखाना है, अल्टीमेटली आपको एक और बीमारी घेर लेगी। मैंने कंपटीशन में दूसरों को करके दिखाना है मैं कुछ होता हूँ। ये जो मैं कुछ होता हूँ है ना, इसके लिए हम बहुत सारी गलत बातें करते हैं। मुझे एक और जोक याद आया, आई एम सॉरी टू से दैट। हम जोक्स में से कुछ सीखते हैं।
अगर स्पॉन्टेनियस कोई जोक आ जाए तो वो हो सकता है कि जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं उसको थोड़ा सा एक्सपेडाइट करता है, समझने में एनहांस करता है। एक बार क्या हुआ, शेरनी रो रही थी। शेरनी रो रही थी और शेर जब घर आया तो शेर ने शेरनी से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो, इतना ये बुरा हाल क्यों किया हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है, रो रहे हो, दुखी क्यों हो। शेरनी बोलती है, तुम जंगल के राजे और तुम्हारे राज में मुझे कोई छेड़ गया। स्कूल्स में और कॉलेजेस में बहुत सारी लड़ाइयाँ सिर्फ इसलिए होती हैं, मेरी गर्लफ्रेंड की तरफ तुमने देखा कैसे। पर शेर को भी ये अभिमान था कि मैं जंगल का राजा हूँ। शेरनी बोलती है, तुम्हारे राज में किसी ने मेरे को छेड़ा, तुम्हारा राजे होने का फ़ायदा क्या हुआ। शेर बोलता है, नहीं, मैं अभी ढूंढता हूँ ये गलती किसकी है, कितने आदमी थे, मैं पता करता हूँ कालिया से अभी। उसने जंगल के सारे जानवरों को बुलाया, इधर लाइन लगाओ। हाथी की तरफ देखा, जिराफ की तरफ देखा, घोड़े की तरफ देखा, बैल की तरफ देखा, सब की तरफ देखता जा रहा था। सारे मायूस, डरे हुए, कांप रहे। शेर ने लाइन लगाई हुई है और पता नहीं किसको मार देगा। लास्ट में एक खरगोश और खरगोश के बाद एक चूहा नाच रहा था, हंस रहा था, खुश हो रहा था। खरगोश उससे पूछता है, अबे सारे बड़े बड़े जानवर तो डर रहे हैं और तू नाच रहा है, तू खुश हो रहा है। चूहा पता क्या कहता है? चूहा कहता है, शेर ने सारे जानवरों को बुलाया है, जिस शक के लिए बुलाया उस लिस्ट में हमारा भी नाम आया है। छोटी मोटी बात नहीं है। ये जो चूहे को फीलिंग आई ना, दैट माई नेम शुड बी एनलिस्टेड, चाहे गलत काम के लिए। मन जाने सब बात, गलत काम के लिए मुझे सबके साथ मिलकर अगर रहना है तो मैं शराब पी लूँगा। गलत काम के लिए मुझे स्कूल से अपनी एब्सेंस करके, अपना ही नुकसान करके, अपने ही टीचर और पेरेंट्स को झूठ बोल के, मैं अपना नुकसान करके किसी भी गलत काम के लिए दूसरों को बताना है हमने ये वाला गलत काम किया। इसमें सेल्फ एस्टीम नहीं है, इसमें डर है, डर। काहे की कुशलात, हाथ दीप कुएं परे। हम जब स्कूल्स और कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में वर्ल्ड वाइड सेमिनार्स करते हैं तो वहाँ पर नौजवान जितने होते हैं, ख़ासतौर से स्टूडेंट्स, वहाँ तो पेरेंट्स भी आते हैं, यहाँ पर पेरेंट्स नहीं है, मैनेजमेंट है, मिस्टर विमल गुजराल और ये चंदानी जी के सारे बाकी स्टाफ का मुझे नाम नहीं मालूम, लेकिन इनके टीचर स्टाफ्स के अलावा अगर मुझे ये मालूम होता कि आप सारे स्टूडेंट्स इतना प्यार से और इतनी कंसंट्रेशन से सुनने वाले यहाँ पर हैं तो आपके पेरेंट्स को भी बुलाया जाता ताकि बिल्कुल आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर होते। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले मैंने आपके साथ प्री फेस में एक बात की है कि आपको डर आएगा। डर का कारण है मन जाने सब बात। आपको मम्मी पापा से नफरत आएगी, मन जाने सब बात। आपको टीचर पागल लगेगा, मन जाने सब बात। आपके अंदर जितना ये
गलत काम करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, उतना अंदर डर बढ़ता जाएगा, और ये डर यहाँ पर टेंशन क्रिएट कर देगा। देखो टेंशन कैसे शुरू होती है, टेंशन ऐसे शुरू होती है, फॉर एग्जांपल एक वाइफ को उसका हस्बैंड बोलता है शाम को मेरे फ्रेंड्स आएंगे, उनका डिनर होगा, तुम खाना बना के रखना, हम लोग मैं उनको लेकर अप्रॉक्सीमेटली 8 o'clock आएंगे। अब 7:30 पौने 8 हो गए, वो टीवी देखती रही, वो शॉपिंग चली गई, वो सो गई थी, वो फ़ोन पे बातें करती रही, वो इंटरनेट पे लगी रही, वो फिल्म देखने लगी, वट एवर। लेकिन आफ्टर 7 और 7:30 उसको क्या शुरू होगा, ऊंचा बोलो, डर शुरू होगा, टेंशन शुरू होगी, स्ट्रेस शुरू होगा। ओए वो आ जाएंगे, मैंने खाना नहीं बनाया। अब उसका बिहेवियर क्या होगा, अब वो नौकरानी के ऊपर यल करेगी, अब वो अपने बाकी सारे परिवार के मेंबर्स के साथ उसका बिहेवियर बैलेंस्ड रह नहीं सकता, क्योंकि शी इज़ इन फियर, शी हैज़ टेंशन। तो आपके जब अब नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम्स आएंगे ना, वो सारे हमारे ऐसे निकलेंगे जैसे उस लेडी को फियर है, मैंने तैयारी नहीं की, टाइम वेस्ट किया। ऐसे हमने टाइम वेस्ट कहाँ किया, मन जाने सब बात, ओवर कॉन्फिडेंस में। ओवर कॉन्फिडेंस में मैं गूगल पे सर्च करता रह गया, ओवर कॉन्फिडेंस में मैं विकीपीडिया देखता रहा, ओवर कॉन्फिडेंस में मैं फ़ोन लेके उस पर व्हाट्सएप करता रह गया, ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने फिल्में देखी, ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड के साथ टाइम वेस्ट किया, मुझे पता ही नहीं लगा, और मेरा टाइम वो आ गया और मुझे डर ने घेर लिया, जिस डर ने शेप ली टेंशन की, स्ट्रेस की। अब इससे पता है क्या होगा, आपके एक्चुअल में 98% आ सकते थे, लेकिन अब आपके 98% नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अंडर द स्ट्रेस बिहेवियर इज डिस्टर्ब्ड। काहे की कुशलात, अब आप सुखी नहीं हो सकते हैं। अब वही बॉयफ्रेंड और वही गर्लफ्रेंड हेल्प नहीं कर सकता, पर अब वही मम्मी पापा जिनको दुश्मन बनाया था, अब वही टीचर हेल्प कर सकते हैं कि इस एक्सरसाइज को कैसे करना है। देखो कॉइन फ्लिप कैसे हुआ, समझ में आता है। समझ में आने के बाद भी हम उसको नहीं करते हैं। कबीर जी इस बात को रीइंफोर्स कर रहे हैं कि मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे। मैंने आपको नई बात कोई भी नहीं बताई, आप सबको तो ये मालूम ही है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो बोलते हैं कुंभे बद्धा जल रहा है, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्धा मान रहा है, गुरु बिन ज्ञान ना होए। मैं इसको आराम से बोलता हूँ। कुंभे होता है घड़ा, बद्धा जल रहे, घड़े में पानी बांध के रखा जा सकता है। जल बिन कुंभ ना होए, लेकिन घड़ा बिना पानी के बनता ही नहीं है। अब इसके बाद एक इस बात को करने के बाद बोलते हैं ज्ञान का बद्धा मन रहे। ये आपका मन है ना, अगर इसको ज्ञान के घड़े में रखा जाए, मीन्स इसको नॉलेज दी जाए फार साइटेडनेस की। अगर आपको फार साइटेडनेस आ गई ना, तो आप 9th ग्रेड से सोचना शुरू कर देते हैं मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, कि वकील बनना है, या मैंने आईटी इंडस्ट्री में जाना है। लेकिन फार साइटेडनेस नहीं आई तो आप 10th ग्रेड तक भी सोच नहीं पाते हैं। पर ये बात अलग है कि कॉलेज जाने से पहले अमेरिका में 10th ग्रेड के SAT एग्ज़ाम्स होते हैं, और वो बच्चे पहले सोचना शुरू कर देते हैं। दे आर प्रिपेयरिंग देम टू थिंक कि मेरा फ्यूचर क्या मैंने बनाना है। SAT का पर्पस, स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट का पर्पस, कि आप 10th ग्रेड में ही सोचना शुरू कर दो। अब बार बार गलतियां, मिस्टेक्स मत करो। अब हिट एंड ट्रायल का ज़माना जा रहा है। अलूफ मस्ती में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में बैठे रहने से अब बात नहीं बनेगी। अलूफ रह के अपना इंटरनेट पे टाइम ज़ाया करने से बात नहीं बनेगी। अपने फ्यूचर को 2 साल पहले सोचना शुरू कर दो कि तुम 12th ग्रेड के बाद कौन से कॉलेज में जाओगे, क्योंकि जिस कॉलेज में जाना है उस कॉलेज के लिए इतने नंबर चाहिए, उस कॉलेज में कौन सी पढ़ाई करनी है, उस पढ़ाई के लिए क्या करना है। ये एकेडेमिकली जुडिशियसली अपने टाइम को स्पेंड करना आ जाएगा। जब आप टाइम को प्रॉपर साइड पे स्पेंड करना शुरू करेंगे ना, लाइक
वो वाइफ अगर प्रॉपर कुकिंग करती है तो वो फ़ोन पे बात नहीं कर सकती, प्रॉपर कुकिंग करती है तो वो चैट नहीं कर सकती, प्रॉपर कुकिंग में इन्वॉल्व है वो फिल्म नहीं देख सकती, प्रॉपर कुकिंग में इन्वॉल्व है वो नौकरानी को आराम से बात करेगी। इसका मतलब वंस यू आर फोकस्ड ऑन योर टॉपिक कि मेरी एज क्या है, मुझे करना क्या है, मैंने अपना फ्यूचर सेट करना है, मैं इस देश का, इस धरती का, इस प्लेनेट का फ्यूचर हूँ, तो आप अपने आप चैनलाइज हो जाएंगे और मान जाने सब बात का ओवर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा और बार बार गलतियाँ करने वाली प्रवृत्ति से, स्वभाव से आप छूट जाएंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये कैमरे पे टीवी रिकॉर्डिंग करते हैं तो आप लोग यहाँ पर आएंगे और आपको ये माइक देंगे, आप क्वेश्चन करेंगे और मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। फील फ्री टू हैव क्वेश्चंस और अपने टीचर, प्रिंसिपल, स्टाफ या किसी को पता लगेगा या नहीं लगेगा, अपने क्वेश्चंस करने में हिच मत करना। डोंट हेसिटेट एट ऑल, हैव दिस फ्रीनेस टू ask the questions. Come on. Good morning, everybody present here. हिंदी में बात करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा परिचय बता दूँ। आई एम द प्रिंसिपल ऑफ गुरु नानक पब्लिक स्कूल GNPS and thank you sir and this is GNSE Guru Nanak School of Excellence. Sir Kamal Karamchandani sir is sitting here and I deal 1 to 10 standard. खास करके अभी 10th का एग्ज़ाम मार्च में है। I have 67 students in my 10th standard और सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, ये सबको मालूम है। कोई ज़्यादा पढ़ने वाला होता है और कोई कम पढ़ने वाले होते हैं और कोई बिल्कुल पढ़ने वाले भी नहीं होते। हमने ऐसे 5-6 बच्चे आइडेंटिफाई किया जिनके पास दिमाग है लेकिन शरारतें बहुत हैं। टीचर ने भी डील किया, मैंने बहुत बार दोनों तरीक़ों से डील किया, समझाना भी और ज़रूरत पड़ने पे 1-2 थप्पड़ लगाना भी पड़ा है। उस टाइम वो रियलाइज़ करते हैं कि नहीं आप जो कह रहे हो सही है। पेरेंट्स व्यू से भी मैं समझाता हूँ, उस टाइम वो समझ लेते हैं कि नहीं आप जो कह रहे हो सही है। पर नेक्स्ट मोमेंट जब वो क्लास में जाते हैं या दोस्तों के साथ जाते हैं तो उनका सर बिहेवियर सेम हो जाता है। तो ऐसा मैं 4 बार या 5 बार करता हूँ, पेरेंट्स को भी बुला के सामने रखता हूँ और वहाँ पे वो रियलाइज़ करते हैं कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए। पर उसके बाद स्कूल से बाहर जाने के बाद पेरेंट्स हेल्पलेस बोलते हैं सर जो भी करना है आपको करना है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इन बच्चों में हम वो बुद्धि एटलीस्ट कि थोड़ा भी पढ़ ले, वो हम कैसे डाल सकते हैं, थोड़ा पढ़ ले। हमने अभी एग्ज़ाम्स ली थी, कुछ बच्चों ने पेपर लिखा ही नहीं, बिल्कुल ब्लैंक रखा। हालांकि पूरे साल पढ़ाया, कुछ तो लिख सकते हैं, पर उनके दिमाग में ऐसा क्यों है कि कुछ लिखना ही नहीं है बिल्कुल, और वो चाहे तो लिख सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ हम लोग करें टीचर्स, या हम टीचर को गाइड कर सके कि ये बच्चे जो ऐसे हैं जो 5% है, 100 में 5 बच्चे जो कुछ करना ही नहीं चाहते, पर समझदारी सब कुछ है। वो समझते हैं कि हमें पढ़ना है, वो समझते हैं कि हमारे घर की परिस्थिति क्या है, उसके बावजूद भी डाइवर्ट हो जाते हैं। टीचर का सम्मान भी करते हैं, थप्पड़ खा करके, और रियलाइज भी करते हैं, पर एट द सेम मोमेंट थोड़ी देर के बाद सेम कंडीशन हो जाता है। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे जो ऐसे 8-10 बच्चे हैं उनका आपके माध्यम से उनका कल्याण हो। थैंक यू वेरी मच सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा कुमार सर। कृष्णा कुमार जी, एज ए प्रिंसिपल मैं आपका बहुत रिगार्ड करता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि उन बच्चों के अंदर कोई ग्रजेस है,
कोई रिजेंटमेंट्स हो सकती हैं। तो पेरेंट्स के साथ मिलके आपका टीचर स्टाफ इंक्लूडिंग योरसेल्फ एंड पेरेंट्स उन बच्चों को और बच्चों के कंपैरिजन में ज़्यादा प्यार किया जाए और उनके दिल की बात को सुना जाए, समझा जाए। हो सकता है कि वो ये वाला सिलेबस की पढ़ाई करके जो बनना चाहिए वो नहीं बनना चाहता, तो उसके अंदर जो आर्ट है, कोई स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, उसको नर्चर किया जाए। अगर उसने पेपर ब्लैंक छोड़ा कोई बात नहीं, दैट इज़ मैसेज गिवन टू अस साइलेंटली। पेपर ब्लैंक है, मैं इस गेम का पार्ट एंड पार्सल बनना नहीं चाहता, इसलिए उसने ब्लैंक पेपर छोड़ा। हो सकता है कि वो शरारत कर रहा है, हमें मालूम है कि वो शरारत कर रहा है, पर उसको रियलाइज़ हो जाएगा। उसका रियलाइजेशन का डोर ओपन करने का एक ही तरीका है, प्यार। हम उससे ज़्यादा प्यार कैसे कर सकते हैं, ये इस बात के ऊपर आपको साइकेट्रिस्ट रखना पड़े, इसके लिए आपको टीचर्स के साथ और पेरेंट्स के साथ बातचीत करनी पड़े, हाउ दे शुड डील विद दैट स्टूडेंट, तो बात बन जाएगी। अमेरिका जैसी जगह में भी ऐसे स्टूडेंट्स के साथ स्पेशल डीलिंग के पीरियड्स लगाए जाते हैं। बाद में टीचर उनसे बात करती है, ऐसे बात करती है जैसे मैं तेरी माँ हूँ, पर घर में हमारी माँ क्या करती है, गुस्सा करती है, सो जाओ, दूध पीना पड़ेगा, तुम्हारे लिए बनाया था, अब जागना नहीं है, फ़ोन पे क्यों बात कर रहा है, टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है, तेरे पापा को बता दूंगी, समथिंग ऐसे मम्मी बात करती है ना। तो इसका मतलब मम्मी, आई मीन पेरेंट्स इंक्लूडिंग स्कूल टीचर्स, इनका बिहेवियर बच्चों के साथ प्यार वाला बना के, वार्मथ वाला बना के, अपनी आगोश में उनको लेके कैसे फिक्सअप करना है, इस एंगल पर काम करना शुरू करना चाहिए। थैंक यू। आप सुन रहे हैं ना सारे लोग, बच्चे? अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो मैं फील किया हूँ बच्चों की तरफ से। टीचर, जैसे आपने कहा ना कि इनको प्यार से, तो मैं ये भी देखा हूँ और हमने अपने टीचर्स को भी बोला, कुछ टीचर्स जो बहुत केयर करने वाले होते हैं, मैं उनकी ड्यूटी लगाई कि आप जाओ, इनको आप डील करो, काउंसलिंग करो। तो उनमें ऐसा देखा कि वो जो समझाती है उससे ज़्यादा समझदारी वो दिखाने लगते हैं बच्चे, और ओवर आर्गुमेंट जो वो समझाती है उस पर भी ऊपर उनका क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा नहीं मैडम, तो ये ज़्यादा ऐसा वैसा, और तब तक उनकी पीरियड पूरी हो जाती है। और वो मुझे लगता है कि उनका प्यार उस पीरियड तक ही लिमिट रह जाता है, उसके बाद फिर उसका कुछ इफेक्ट दिखता नहीं है। एक कुछ सर्टेन बच्चों पे लागू पड़ता है सर, अभी हमारे पास हैं भी ऐसे, मैं बुलाना नहीं चाहूँगा ऐसे बच्चों को यहाँ पे, बट हाँ, ऐसे आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैं उसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। आफ्टर ऑल यू शुड बी लिटरेट, और मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट 10th आप पास करो, मिनिमम मार्क से भी पास करके आगे की जो लाइन चूज करना आप चूज कर सकते हो। और आप जानते हैं कि अभी एजुकेशन के बारे में गवर्नमेंट का भी क्या कहना है, 10th की सर्टिफिकेट एटलीस्ट मिनिमम 10th एक स्टेप है जो आप पास करो, उसके बाद जो लाइन चूज करो। क्या कहना सर आपको इसके बारे में? हाँ जी, आप सारे सिस्टम के अकॉर्डिंग बात सब कुछ ठीक कर रहे हैं। अब हम आज का ये जो प्रोग्राम है, आप देखिए इन बच्चों में, मेरा वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस है, जहाँ कहीं भी मैं गया हूँ मुझे पहले बोला जाता है कि बच्चे शोर बहुत मचाते हैं, बच्चे शरारती बहुत हैं, पर मैं जब से आया हूँ ये शोर नहीं मचा रहे हैं। मैं जब से आया हूँ ये पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ सुन रहे हैं, जबकि मेरा इनके साथ ये भेंट पहली दफ़ा हो रही है। इनको मालूम नहीं है कि मैं इनसे क्या बात कर रहा हूँ, फिर भी वो एकदम ध्यान से सुनने लग गए। कोई तो कारण होगा।
मतलब हम इनके इंटरेस्ट की बात करें, पर बच्चे को क्या लगता है जब मैं घर जाता हूँ मेरा बाप या मेरी माँ हिटलर की तरह डील करती है, इजंट इट? और जब मैं स्कूल में आता हूँ तो सामने से टीचर और प्रिंसिपल थानेदार की तरह से आते हैं। बस ये जो गैप है ना, इस गैप को ब्रिज बनाना है। क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मुझे मालूम है बाहर के ब्रिजेस और रोड्स कैसे बनती हैं, और ये सबसे डिफ़िकल्ट काम है कि हार्ट टू हार्ट ब्रिजेस कैसे बनाएं, हार्ट टू हार्ट रोड्स कैसे बनाएं। और काश अगर स्कूलों में ये सिस्टम शुरू हो गया ना, तो यही बच्चे जिनको हम शरारती बोलते हैं, यही बच्चे जो इग्नोरेंट कहलाते हैं, यही बच्चे जो गलत रास्ते पर चले जाते हैं, यही सीधे रास्ते पर जाना शुरू कर देंगे। इन्हीं में से इंजीनियर्स निकलते हैं, इन्हीं में से डॉक्टर्स निकलते हैं। और जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, योर प्रिंसिपल, आई एम कॉन्फिडेंट कि आपको नॉलेज होगी, लेकिन मैं क्योंकि अमेरिका में रहता हूँ, तो मेरे अमेरिका में मेरे काफ़ी दिन नाना नानी हॉस्पिटल में रहे। अमेरिका में मेरे फादर 9 महीने हॉस्पिटल में रहे। मेरे जीजा जी 13 साल हॉस्पिटल में पैरालाइज्ड रहे। तो मुझे हॉस्पिटल में जाकर अपने पेशेंट के साथ डील करना वर्सेस वहाँ के डॉक्टर और स्टाफ के साथ डील करना, इसके अलावा एक और बड़ा शौक़ था, मैं बाकी के पेशेंट्स के साथ जाके बात करता हूँ। एंड यू नो, अमेरिका में गोरे ब्लाड गोरे गोरियाँ बात करते हैं, इंडियन डॉक्टर इज़ बेस्ट। ये जो मैनहट्टन की ऊंची ऊंची आप बिल्डिंग्स देखते हैं, उनके जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उसमें जो इंजीनियर्स हैं, इंडियन इंजीनियर्स आर बेस्ट। सर, ये इन्हीं बच्चों में से निकल के गए हुए हैं। ओनली कमी क्या रह गई? प्यार की कमी क्या रह गई? जो हमारा एक्चुअल में कल्चर संस्कृति थी, हमारी एक्चुअल में कल्चर संस्कृति ये थी कि बच्चे के अंदर से ऊज आउट करके निकालना कि इस बच्चे के अंदर कौन सा टैलेंट है। सिलेबस नहीं पढ़ाना। सिलेबस डज नॉट शार्पन द डिवाइन इंटेलेक्ट। सिलेबस दुनियावी एक पढ़ाई पूरी करा देता है, एग्ज़ाम हो जाता है, नंबर आ जाते हैं, 98% आ जाते हैं, इससे कुछ भी नहीं होता। स्कूल, टीचर्स, घर में पेरेंट्स, अगर इनको सही मायने में थानेदारी के बदले प्यार करना जाए। थानेदारी तो तब करनी हो जब ये चोर हों। ये बच्चे चोर नहीं हैं, शरारती हैं। शरारती उनकी एज है ना। बस इस एज में यही समझना है कि मैंने किस ऐश्वर्या राय को छेड़ना है और किस ऐश्वर्या राय को नहीं। ठीक है सर। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी। और हमने ये देखा 9-10 के बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, और टीचर सामने होने से भी डरते नहीं हैं। नहीं, डराना ही तो नहीं है ना, यही नहीं, बात। और डराना नहीं है। डराना इन द सेंस ऐसा कि जो इनको बताई जाती है कि एक डिकोरम मेंटेन करनी है और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेंटेन करना है, और टीचर का भी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रहे। अच्छा, उनको जो पढ़ाते हैं वही टीचर मानते हैं कि वो हमारा टीचर है। बाकी उनके नीचे क्लासेस वाले अगर कोई टीचर मिल जाए तो उनको विश नहीं करना, या तो बस ऐसे साइड से निकल जाना है। तो क्या करे? उसको नमस्कार करे, पाँव पड़ जाए, लेट जाए, क्या करे? या स्टूडेंट्स, वेरी नाइस। इसलिए मैं एक क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ यहाँ पे
so that every answer can be given by him. तो ये चीज़ जब मैं देखता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि द चिल्ड्रन शुड मेंटेन इक्वालिटी, चाहे वो टीचर प्राइमरी में हो या सेकेंडरी हो या हायर सेकेंडरी हो, टीचर मीन्स टीचर। तो ये चीज़ हमें कल्टीवेट करना, हम करते भी हैं। तो बच्चों को ये, सॉरी सर आपका बात ये है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो सर के माध्यम से ही बात होगी, बट ये मैं कहता हूँ कि जो ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व किया, इवन सेकेंडरी हायर सेकेंडरी में भी मैं देखा है कि बच्चे जो टीचर पढ़ाते हैं उनके लिए हाई रिस्पेक्ट होती है, बट जो टीचर उनको नहीं पढ़ाते हैं उनके लिए आई थिंक रिस्पेक्ट तो होती है, बट जो वो रिस्पेक्ट अपने टीचर को देते हैं वो इक्वली उनको नहीं मिलता। तो कभी कभी टीचर की गरज हमारे पास आती है कि सर ऐसा हमने फील किया है, देन आई ट्राई द टीचर दैट यू ट्राई टू बी एट पार दैट टीचर। दूसरा जो थोड़ा सा डाइवर्ट होते हैं सर 9th 10th 11th 12th वाले बच्चे, और हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस है, और जो आप हमारे समाज हिंदू संस्कृति के अनुसार जो हमें अलाउ नहीं करना चाहिए, जो आई थिंक अमेरिका में वो सारी चीज़ नहीं होगी, वहाँ पे काफ़ी छूट है। यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ होता क्या है सर कि कोई लड़का या लड़की मिल लेते हैं तो दूसरे बच्चे या लड़कियाँ जो है उनको पॉइंट आउट करके और बोलते हैं कि ये तो उससे मिला या वो तो उससे मिला। ऐसे हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं सर। इन चीज़ों में कैसे इनको डील करनी चाहिए तो डाइवर्ट ना हो, इधर से उधर डाइवर्ट नहीं हो। और दूसरी चीज़ है कि ये बच्चे हैं ना कुछ गलत भी लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता कि मिलना गलत है, पर जब बच्चे उसको अलग सेंस में लेते हैं और वो हमारे पास आता है, वही चीज़ पेरेंट्स के पास जाता है तो पेरेंट्स भी उसको बहुत डिफरेंट वे में लेते हैं। और वो जब डिफरेंट वे में लेते हैं पेरेंट्स, तो मुझे फिर उन बच्चों को उस पेरेंट्स के लेवल से डील करना पड़ता है। तो वहाँ पे हमारी रिस्ट्रिक्शंस होती है, वहाँ पे हम बच्चों को सपोर्ट नहीं करते कि तुम लड़का लड़की मिलो, फिर हमें वहाँ रिस्ट्रिक्ट करना होता है कि यू कैन नॉट मीट और यू कैन नॉट शेक हैंड्स एंड व्हाट्सएवर लाइक दैट, बिकॉज हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। अच्छा, पेरेंट्स को भी हम ये नहीं कह सकते कि हाँ मिलने दो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स 9, 10, 11, 12 होता है। और हम बाहर भी ऑब्जर्व करते हैं, हमारे 11, 12 के बच्चे बाहर निकलते हैं, हमने कितनी बार कैमरा से ऑब्जर्व किया, दोनों लड़का लड़की साथ में बैठते हैं, बात करते हैं, बट द सोसाइटी डज नॉट एक्सेप्ट इट, दे टेक इन अ रॉन्ग सेंस, और उसका इफेक्ट चिल्ड्रन पे रॉन्ग वे जाता है। वो होते सही है पर उनकी थिंकिंग रॉन्ग में बदल जाती है सर। तो इसके लिए क्या बच्चे हमारे करें और टीचर्स क्या करें? थैंक यू वेरी मच सर, प्लीज एंड एनीबडी एल्स कैन कम। कृष्ण कुमार जी, थैंक्स फॉर शेयरिंग। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स एज वेल एज स्कूल सिस्टम का। थैंक यू, थैंक्स फॉर शेयरिंग। इसका सर तो ये जो हम इन बातों के जो कृष्ण कुमार जी एज ए प्रिंसिपल आपके साथ डील कर रहे हैं, जिन बातों की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, वो आपकी तरफ से समझने का भी प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हम सब लोग जो कुछ मीडिया में और इधर उधर से दिखाया जा रहा है, हम सब उसके विक्टिम हैं। जो हमको फिल्मों में या मीडिया में सेलिब्रिटीज़ नज़र आते हैं, वो रियल लाइफ में ऐसे हमारे घरों में होता नहीं है। तो अगर ऐसे होता नहीं है तो वो प्रैक्टिकली जिया नहीं जा सकता है। हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं और हम सोचते हैं कैसे होगा, लेकिन जो भी आप देखते हैं ज़्यादातर हीरोइंस जो हैं वो हाउसवाइफ नहीं बन पाती हैं, और जो हाउसवाइफ बन जाती है वो फिर फिल्में छोड़ देती है। उनको कुकिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आप मानो या ना मानो, मुझे अभी तक कॉन्फिडेंस है कि बेस्ट कुक मेरे लिए इस अर्थ के ऊपर मेरी माँ है। आपके लिए भी आपकी माँ है। ये बात अलग है कि आपको अपनी माँ की कुकिंग की वैल्यू समझ में नहीं आ रही, इसलिए आपको रास्ते में फ़ास्ट फूड या कुछ भी ऐसे बर्गर या ब्रेड खाने में या पिज़्ज़ा खाने में मज़ा आएगा, पर बाद में रियलाइज़ होगा उससे सेहत ख़राब हो जाती है। जैसे मदर नहीं कुकिंग करे तो वो परिवार कैसा होगा? तो सेलिब्रिटीज़ मोस्टली मदर नहीं बन पाती हैं, वो ज़्यादातर घर में कुकिंग नहीं करती हैं। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड या मेरा बॉयफ्रेंड ऐसे सेलिब्रिटी हो, तो उसकी भी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब्ड होगी।
ज़्यादातर देखने में ऐसे आया है, मैं उसको जनरलाइज नहीं कर रहा, पर फिर भी ज़्यादातर ऐसे। सो प्रिंसिपल साहब जिस एंगल से बात कर रहे हैं, अगर आपके साथ प्यार किया जाए, आपके ऊपर सिलेबस का प्रेशर ना डाला जाए, आपके साथ टीचर और पेरेंट्स की तरफ से थानेदार भर के आपको चोर रियलाइज़ ना करने वाला बिहेवियर किया जाए, तो आपकी पैराडिम शिफ्ट हो सकती है। उस पैराडिम शिफ्ट में आप डिवाइन इंटेलेक्ट को यूज़ कर पाएंगे, जो ख़जाना आपके पास है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स में से अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मोस्ट वेलकम, आप आगे आ सकते हैं। स्टूडेंट्स प्लीज इधर राइट साइड पे आते जाओ अगर स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन करना है। वो रिकॉर्डिंग है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम सतपाल सिंह जी है। मेरा क्वेश्चन पेरेंट्स की तरफ तो है कि अगर असी बच्चों ਨੂੰ अपने बच्चों को अच्छी गाइडलाइन देनी है और उसमें हमारे खुद को क्या सुधार लाना चाहिए और बच्चों के साथ कैसा बिहेव रखना चाहिए कि हमारा बच्चा अच्छी लाइन पे जाए और हम अपने भी जो अवगुण हैं उसको ख़त्म कर सकें। क्या नाम बताया? सतपाल सिंह। सतपाल सिंह जी, एक ही बिहेवियर है, प्यार, वाह। उसको एक्यूज़ नहीं करना, उसको ये नहीं करार कराना कि तुम गलत हो, तुम माफ़ी मांगो, तुम मुर्गा बनो, तुम एक टांग पे खड़े हो जाओ, तुम स्कूल का चक्कर भाग के लगा के आओ, बाकियों के सामने बोलना ये तो पागल है, ये मूर्ख है, नहीं, ऐसा रियलाइज़ नहीं कराना। किसी के साथ बच्चे को कंपेयर नहीं करना। एक के 46% आए, एक के 86 आए, 86 वाले को दूसरे के साथ कंपेयर करके 46 वाले को कॉम्प्लेक्स फील नहीं कराना। इक्वलिटी और प्यार फील कराना। जितना इक्वलिटी प्यार कराएंगे उतना ये सारा कुछ चेंज हो जाएगा। थैंक्स। वाई खालसा बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम पढ़ते सब कुछ हैं, जितना हमारे कोर्स में होता है हम सब एकदम अच्छे से, बट जब पेपर सामने आता है तो वो हमारे माइंड से स्किप क्यों हो जाता है जबकि हमने वो पढ़ा है। हम ना टेंशन में है ना, जब डर है हमें, और फोकस ये है कि मेरे इतने मार्क्स आने चाहिए, फोकस ये है कि मैंने उसको दिखाना है, फोकस ये है कि मम्मी पापा हर टाइम कहते हैं या मेरे बड़े बहन भाई या छोटे बहन भाई कोई भी कहता है तो मैंने उसको रियलाइज़ कराना है कि मैं कम नहीं हूँ। ये सारे ना गलत जगह फोकस होने से ना टेंशन बढ़ जाती है। सिर्फ क्या करना है, मुझे अपना टाइम जुडिशियसली ऐसे स्पेंड करना है कि मैं क्या ठीक तरीके से अपना टाइम लगाती हूँ या नहीं लगाती हूँ, मेरा टाइम वेस्ट कहाँ हो जाता है। अगर आप वेस्ट के ऊपर पैचअप करना शुरू कर देंगे ना तो आपकी वो वरीज कम हो जाएंगी और आपको भूलेगा भी नहीं। हाँ, आई डोंट थिंक सो कि आप रट्टा लगाते हैं। अब तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो हमारे ज़माने में होता था, रट्टा लगाना पड़ता था, है ना। तो आप बात को टेक्निकली उसको समझ के यहाँ पर बिठाओ और माइंड में ये मत रखो मैंने सिलेबस ख़त्म करना है, और माइंड में ये मत रखो कि मेरे इतने % आने ही चाहिए। ये मत सोचो कि मैंने तो हर हालत में डॉक्टर ही बनना है। वो जो चैलेंज ऐसे आप अपने आप को देंगे ना तो उससे टेंशन आ सकती है, आपका वहाँ पर फोकस जो है ना वो डिविएट हो जाएगा। ठीक है। सो किसी को नहीं दिखाना, ना रिश्ते के लिए दिखाना है, ना शाहरुख खान सलमान खान के लिए दिखाना है, ना किसी कोई बरादरी में पेरेंट्स और सिबलिंग्स को दिखाना है। ठीक है। सिर्फ मैंने इनोसेंटली पढ़ना है एंड आई हैव टू बी बीइंग ऑफ व्हाट आई एम। मुझे अपनी हिपोक्रेसी कोई नहीं करनी है, साफ साफ बोलना है कि मुझे ऐसे इस चीज़ में इंटरेस्ट है। थैंक यू सर। वेलकम। माय नेम इज़ विनोद। आई एम विनोद भाचरा। विनोद भाचरा। विनोद भाचरा, हाँ जी। आई एम फ्रॉम 12th साइंस। ओके। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर हम मतलब मेरी बात मैं करूं, मैंने सभी चैप्टर अभी हमने अच्छे से पढ़ा है, हमने सब सॉल्व भी किए, कोई भी सब्जेक्ट हो सारे सब्जेक्ट में हमने सब अच्छे से प्रिपेयर किया है। हाँ। लेकिन
फिर लास्ट टाइम में जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो हमें क्या लगता है कि हमने एक बार कर चुके हैं तो हमें आता है, फिर हम फिर लास्ट में करते हैं। जैसे कि अभी हमारी कल टेस्ट है तो हम सोचते हैं कि ये तो पढ़ा हुआ है तो अभी एक थोड़ी देर में हो जाएगा, फिर ऐसे करते जब रात होती है तो हम फिर पढ़ने बैठते हैं, फिर ऐसे लगता है टाइम जा रहा है तो फिर हम उसको देखते ही जाते हैं फटाफट। फिर जब हम पेपर लिखते हैं तो हमें स्टार्टिंग का सब कुछ आ जाता है, सब देखा हुआ क्वेश्चन लगता है कि ये इस चैप्टर का है, इस चैप्टर का है, लेकिन जब उसे सॉल्व करते तो पूरा होता नहीं है। वो प्रैक्टिस की या टाइम मैनेजमेंट वो सही नहीं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हमें सब आ रहा है कि हमने एक बार पूरा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो पूरा नहीं हो पाता। जो चैप्टर हम देखते हैं ना, उसको हमने अगर विजुअली ऐसे रखा हुआ ना दिमाग में, इस चैप्टर में ये है, इस चैप्टर में ये है, तो हम उसको समझे नहीं हैं। अगर समझ में आ जाए कौन सा सब्जेक्ट किस चैप्टर में है, कौन सी प्रॉब्लम कौन सी एक्सरसाइज किस चैप्टर में है, उसके बदले उसको टेक्निकली समझना है, राइट। अगर उसको टेक्निकली समझ लेंगे तो हम कंसंट्रेटेड हो जाएंगे, फोकस्ड हो जाएंगे। अभी मन में बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको तो गेज नहीं कर सकता ना, मैं आपको अंडर एस्टिमेट ओवर एस्टिमेट नहीं कर सकता, जज नहीं कर सकता, ख़ास तौर से मिस जज मुझे नहीं करना चाहिए, है ना। तो मैं आपको मिस जज नहीं कर सकता कि आपकी सारी एनर्जी किस तरफ लग रही है, आपके सब्जेक्ट के अलावा किस तरफ लग रही है। फॉर एग्जांपल ये लग रही है कि मेरा एक फ्रेंड अशोक है, मैंने अशोक से ज़्यादा नंबर लाने हैं, एग्जांपल है, आई एम जस्ट गिविंग, आपको नहीं मैं रीड कर रहा, है ना, आपके केस में नहीं होगा, मैं एग्जांपल बना रहा हूँ। पेरेंट्स को दिखाना है, मैं अपने बाप से छुट के दिखाना है, बाप को अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाना है, हर टाइम मुझे गुस्सा करता है, समथिंग लाइक दैट। ऐसे ना मुझे मालूम नहीं है कि आपकी लाइफ में आपकी एनर्जी किस तरफ लग रही है, जिसके कारण ये टेंशन हो रही है, मुझे ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये वाला एग्ज़ाम पास होगा, फिर ये मैं कर पाऊंगा, तब वो वाला गोल अचीव कर पाऊंगा। ऐसे वो जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, आप कॉन्फ्लिक्ट समझते हैं ना, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो आपको ये इसको देखते हुए टेंशन में ला रहा है। बी रिलैक्स्ड। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो टारगेट है, वो टारगेट फॉर एग्जांपल कितने परसेंट है, 51, 52। टारगेट अचीव नहीं होगा तो क्या होगा, सो व्हाट, आप सो व्हाट बना लो ना, सो व्हाट बनाएंगे आप, यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, रिलैक्स्ड हो जाएंगे, और जब रिलैक्स्ड हो जाएंगे आपको आपके कैचमेंट एरिया से चीज़ें याद आनी शुरू हो जाएंगी जो आपने पढ़ी हुई हैं, जो आपने टेक्निकली समझी हुई हैं, और आपको एग्ज़ाम में पुटअप करना आ जाएगा। पर अभी टेंशन है, सब कुछ रुका हुआ है। देखो मैं एक एक्सरसाइज बनाता हूँ। एक छोटा बच्चा है, उसको मम्मी पढ़ा रही है 8 को 4 से गुना करो 32 होता है, लेकिन 4 को 7 से गुना करो तो 28 होता है। वो जो कॉमन फैक्टर है ना 4, वो बच्चा 8 से तोड़कर 7 के साथ मल्टीप्लाई करके ना कर नहीं पा रहा है। आप इतने छोटे बच्चे की बात समझ गए। अब उसकी मम्मी बोलती है, समझ में आएगा नहीं, तेरे भेजे में कुछ पढ़ता है, हर टाइम तंग करता रहता है, शोर मचाता है, पढ़ाई के टाइम पर ध्यान नहीं करता, स्कूल में नहीं जाता, सोता रहता है, ये है वो है, टॉय मांगता रहता है, चॉकलेट मांगता है, बड़ा कुछ उसको मम्मी ना सुना देती है। उस बेचारे के दिमाग में ये नहीं करना आ रहा कि यही वाला 4 अगर मैंने 8 के साथ लगाया था तो 32 बना था, और यही वाला 4 अगर मैं 7 के साथ लगाता हूँ तो 28 बनता है। कैसे, उसको टेक्निकल नहीं समझ आ रहा है। छोटा बच्चा है ना, उसकी एज ही नहीं है अभी ये समझने वाली, पर मम्मी उसको जबरदस्ती समझाना चाह रही है। तो उसको पता है क्या बोल रही है, तेरे भेजे में कुछ बैठता नहीं है, सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा, तेरा दिमाग कहीं पे, खिलौनों में क्या हुआ है, ऐसे गुस्सा करती है ना, उतना उसका सब कुछ क्लोज हो जाता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता है।
वो बोलता है मम्मी मैंने खेलने जा रहा है, उसको एक थप्पड़ पड़ता है। बोलता है मम्मी मेरे से नींद आ रही है, उसको एक और थप्पड़ पड़ता है। वो बोलता है मम्मी मुझे दूध दे दो, भूख लगी है, उसको थप्पड़ पड़ता है। पर मम्मी ये नहीं रियलाइज़ करा पा रही कि इसका ये सब कुछ क्लोज है इस टाइम। इसको 7 और 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 वर्सेस 4 की बात समझ में नहीं आ रही है। तो यहाँ ना क्लोज हो गया। ऐसे आपने पढ़ा, आपने बोला, मैं आपकी वर्डिंग अब बोलता हूँ, आपका नाम विनोद जी, आपने बोला कि मैंने वो सब कुछ पढ़ा होता है ना, ठीक है। अब ये सब कुछ पढ़ा होने के बाद ना क्लोज होना शुरू हुआ। ओए हमने ये नहीं पढ़ा, कल एग्जाम है, आज रात को, अभी देख लूँ। ये सब वही हो रहा है जैसे वो मम्मी कह रही है, सुना, समझा, देखा, बोलता नहीं, तेरे भेजे में नहीं कुछ पढ़ता। ये ना अपने कपाट रिलैक्स होके खोलो। मैंने पढ़ा हुआ है, बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कल एग्ज़ाम होगा, 51 नहीं आएंगे, 48 आएंगे। एंड आई वॉन्ट टू सी दिस दैट आई कैन बी हैप्पी विथ 48। अगर आपने यहाँ पर अपने आप को मैसेज देना शुरू कर दिया ना ये वाला, यू विल बी रिलीज्ड फ्रॉम दिस टेंशन। और फिर देखो आपकी मेमोरी में जो कुछ आपने पढ़ा है वहाँ पर जस्टिस होगी। जो आपने पढ़ा है वो बिल्कुल ऐसे सामने आता जाएगा। एंड यू विड बी ए पर्सन ऑफ फुल फ्रीडम। एक आपको विदाउट टेंशन वाली आज़ादी होगी और आपको ऐसे जिसको बोलते हैं ना परलोक से उतर के वाणी आ रही है, ऐसे आपका सब्जेक्ट आता जाएगा और आप उसको लिखते जाएंगे। गर्लफ्रेंड को नहीं दिखाना है कोई? आप जस्ट जोकिंग है ना। तो ऐसे किसी को दिखाना नहीं है, किसी को रियलाइज़ नहीं करना, कोई मेरी टेंशन नहीं, मेरा कोई गोल नहीं है। मैंने ये नहीं बनाया हुआ कि मेरे 52 चाहिए। फिर देखो, करके देखो, ट्राई इट, मेक सेंस। थैंक यू। Myself Dhruvansh from Standard 11 Science. क्या नाम है? Dhruvansh. शुरुवांश। Dhruv. ध्रुव। Yeah. ध्रुवांश, इसकी एको होती है ना। हाँ जी। आपको तो नाम मालूम होता है, मुझे मालूम नहीं होता, मेरे लिए नया होता है। ध्रुवांश। हाँ जी। ओके ध्रुवांश जी, आप कौन सी ग्रेड से हैं? 11th Science. 11th साइंस। हाँ जी, आपका क्वेश्चन क्या है? सर लाइक हमें टीचर्स बिल्कुल प्रॉपर गाइड करते हैं, हमें पता है हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। पता है? अब मतलब उनके गाइडेंस के थ्रू। सुन रहे हैं चंदानी जी, भाई टीचर हमारे लिए क्या करता है सब कुछ पता है। यहाँ से तो आज का टॉपिक शुरू है, मन जाने सब बात है ना। हाँ जी सर थैंक यू। यस। सर लाइक वो गाइड करते हैं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमें अपना टाइमिंग किस हिसाब से जस्टिफाई करना चाहिए, बट स्टिल हम उसको प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर पाते। क्यों? सर कोई ना कोई अगर रीजन लाइक कोई ना कोई रीजन रहे, बट स्टिल हम उसको प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं करते, तो अपने कंसंट्रेशन को उस दूसरे चीज़ों से उठा के अपनी प्रॉपर गाइडेंस पे अपने प्रॉपरली लाइक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है लाइक टीचर्स जो चाहते हैं उनके हिसाब से हम करना चाहें, तो उसको अपने आप को जस्टिफाई किस हिसाब से करें उनके गाइडेंस के थ्रू। किसको जस्टिफाई करना है क्या? सर जैसे टीचर्स ने आपकी एनर्जी कोई दीपिका नहीं की तरफ तो नहीं लगती? नहीं। तो फिर आप जब अपने टाइम को स्पेंड भी जुडिशियसली करते हैं तो जस्टिफाई क्या करना है? सर लाइक कई बार सर फ़ोन काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होता है सर, मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसके अंदर टाइम आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे फ्रेंड अशोक का फ़ोन आया तो मैं उससे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, यार अभी मैं ना ये इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं तेरे को आफ्टर 10 मिनट्स कॉल कर सकता हूँ या 1 आवर, जो भी। ये हम ना बोलते नहीं हैं, हम वहाँ पर हिपोक्रेसी कर जाते हैं। हिपोक्रेसी कैसे करते हैं? अगर मैं पढ़ रहा हूँ और मम्मी पापा का फ़ोन आ जाए या सामने से मम्मी पापा आ जाए, चुप करो ना, शोर मत बचाओ, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे से बात मत करो ना, तो हम ऐसे बिहेव करते हैं एट दैट टाइम। लेकिन उसी टाइम फ्रेंड का फ़ोन आ जाए
देन वी एंटरटेन। या अभी पढ़ रहा था मम्मी पापा के टाइम, तो हमने मम्मी पापा को टेक इट ग्रांटेड किया और उसके साथ मिसबिहेव भी किया, लेकिन फ्रेंड के साथ बात करते हुए मेरा टाइम भी वेस्ट हो गया। ऐसे ही हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है ना। तो यही बातों को तो ध्यान करना है कि मैं एक यंग मैन हूँ, मेरे अंदर बड़ी फोर्स है ना। आप कितने साल के हैं? सर 17। 17। तो 17 आप मतलब एक ऐसी पावर है इस टाइम आपके पास जो 25 साल वाले के पास नहीं होगी, 30 साल वाले के पास नहीं होगी, ऊपर वालों की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन 17 तक पहुंचते हुए जो नॉलेज वाली पावर है वो भी आपके पास बहुत ज़्यादा है। सो यू आर ब्लेस्ड एट दिस मोमेंट कि अपने आप को बिल्कुल फोकस करके कि मैंने ये पढ़ना है और मैंने ये करना है, मुझे कुछ जस्टिफाई नहीं करना है, और अपनी एनर्जी किधर किधर से उसको कलेक्ट करके ना फोकस रखनी है कि मैंने अपनी पढ़ाई करनी है। नोट करना है मेरी कहाँ कहाँ से एनर्जी वेस्ट होती है। सर लाइक दूसरा क्वेश्चन सर, जैसे आपने अभी बताया कि अपने जो गोल्स हैं वो गोल्स को निगलेक्ट करें फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन सर हमें स्कूल में सर ऐसे ही सिखाया जाता है सर, अपने गोल्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दो, तो जब तक गोल नहीं होगा तब तक यू कांट चेज इट। हाँ बच्चे, गोल आप कोई गोल बनाओ। जस्ट एग्जाम्पल एक एक्सरसाइज करते हैं, आप कोई गोल बनाओ। गोल मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, समथिंग लाइक दैट। ऐसे गोल है, आप बनाओ कोई, बोलो। सर लाइक इंजीनियर बनना है सर। इंजीनियर बनना चाहते हैं, कौन सा? सर सिविल। सिविल। सो सिविल इंजीनियर क्या करेगा? सर बिल्डिंग्स बनाएगा। फाइन, यस सर। इतना हो गया। अब आपका ना सारा दिमाग काम कर रहा है कि फाइनल रिजल्ट्स क्या चाहिए, राइट? यस सर। अगर आप इंजीनियर ना बन पाए तो मैसन बन जाएंगे, मजदूर बन जाएंगे, प्लम्बर बन जाएंगे, इलेक्ट्रिशियन बन जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे मकान बनाने के ही काम आते हैं, राइट? अब मैं वो वाइट कॉलर वाला ऐसे हाथ रख के करने वाला, वो वाला इंजीनियर बनना है? ऑर्डर करने वाला इंजीनियर बनना है या टेक्निकल माइंड इंजीनियर बनना है? बोलो। ऐसे टेक्निकल बनना चाहिए, बट हर किसी यस ध्रुवंश, ग्रेट। जब आप टेक्निकल माइंड के इंजीनियर बनना चाहते हैं ना, तो बन गए आप। उसको बनने से कोई नहीं रोक सकता आपको, क्योंकि यहां पर आपके दिमाग में है आई वॉन्ट टू बिल्ड द हाउसेस, आई वॉन्ट टू बिल्ड द ब्रिजेस, आई वॉन्ट टू बिल्ड द रोड्स। इनसे क्या होता है? अच्छा घर बन जाए, अच्छी सड़क बन जाए, अच्छा ब्रिज बन जाए, क्या होता है? बेनिफिट ऑफ द पीपल। तो आप मैन काइंड की हेल्प करना चाहते हैं, एम आई राइट? यस यस सर। या आप व्हाइट कॉलर वाले वहां पर अकड़ू इंजीनियर बनना चाहते हैं, ओए ईंटें इधर रख दो, ये नक्शे के मुताबिक ऐसे करो, सबको हुक्म देना वाला इंजीनियर बनना चाहते हैं, या टेक्निकल माइंड? टेक्निकल। बस, तो टेक्निकल माइंड के लिए कोई नंबर चाहिए ही नहीं। अब आप देखो, अब आप बड़े से बड़ा इंजीनियर बन सकते हैं, जिसको बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप अंदर से प्रिपेयर्ड हैं डिवाइनली। डिवाइनली क्या है? मैं मकान बनाऊंगा, उसमें लोग रहेंगे, सुखी रहेंगे। मैं सड़क बनाऊंगा, उसमें लोगों की कारें जाएंगी, एक बेटा अपनी माँ से मिल सकेगा। मैं जहाज बनाऊंगा, उसमें जो एक प्रदेश गया हुआ बच्चा है वो अपनी माँ को, बुढ़ी माँ को मिलने आ सकता है। मेरा फोकस क्या है? टू हेल्प द पीपल, नॉट टू कंस्ट्रक्ट द वॉल्स। मैंने मकान इसलिए बनाना है, सड़क इसलिए बनानी है, ब्रिज इसलिए बनाना है कि लोग सुखी हो जाएं। तो आप यहां पर ना एक बात सीख जाएंगे, उसको बोलते हैं मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन
देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। आप औरों को जीवन देने वाला इंजीनियर बन गए, गोल अचीव हो गया। बिकॉज सिंसियरली यू बिलीव गॉड इज देयर, यस सर, सिंसियरली यू बिलीव गॉड इज प्रेजेंट। यस सर, तो उस गॉड ने देख लिया है कि ये अंदर से लोगों का भला चाहता है, ये इंजीनियर बन गया। बाहर इसके 98% आए या नहीं आए, बाहर इसने कॉलेज में इंजीनियरिंग पास की या नहीं कही, वर्सेस मैं बाहर से 98% लेके आऊं और सड़क में रोड़ी डालने, तारकोल डालने के बदले वहां पर रेता भर दूं। नंबर मेरे आए, पर मैंने मकान बनाया, उसमें सीमेंट के बदले रेत डाल दी, और उससे सुखी होने चाहिए थे लोग। छत गिर गई, मर गए लोग। आप कौन से इंजीनियर ढूंढ रहे हैं? आप कौन सा डॉक्टर ढूंढ रहे हैं जो किडनी निकाल के बेच देता है? सर्जरी तो उसको आती है, ब्लड प्रेशर तो उसको नापना आता है, सारे बॉडी के पार्ट्स भी उसको आते हैं। किडनी निकाल कर बेचने के बाद स्टिच लगाना भी उसको आता है, क्योंकि उसने पढ़ाई में पढ़ा है। आप वो वाली जो पढ़ाई है, किताबची पढ़ाई, उस पढ़ाई का इंजीनियर बनना चाहते हैं, या आप लोगों के भला करने वाला इंजीनियर बनना चाहते हैं? बोलो। भला करने वाला। बस तो बन गए आप यार, गोल अचीव हो गया। मेक दिस गोल। आप डिवाइनली ब्लेस्ड हैं कि आप भला करने वाला इंजीनियर बनना चाहते हैं। इसलिए कभी हम जितने भी हमारे लेक्चर प्रोग्राम होते हैं उसमें हम बोलते हैं बिना मनोरथ के जीना पशु वाला जीवन होता है। तो आपका गोल तो बना हुआ है, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक्स। Myself Parmar Bhavesh of Standard 12 Science. प्रभात Parmar Bhavesh. परमार भावेश 12th साइंस। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो मन में वो फीलिंग आ जाती है कंपटीशन की, फिर उससे हमको वो इनसिक्योरिटी होती है कि हम टॉप 5 में आएंगे या हमारे अच्छे परसेंटेज बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। यही मेरा क्वेश्चन था। हाँ, इस इनसिक्योरिटी को नहीं रखना, ये फोकस ही नहीं करना कि मैं टॉप 5 में आऊँ। क्यों रखना है? मेरा क्वेश्चन है, क्यों रखना है फोकस कि मैं टॉप 5 में आऊँ? ये नाम थोड़ी देर रहेगा। इस स्कूल में एक प्रभाव भावेश था, वो टॉप 5 में आया था, एक लिस्ट लग जाएगी, एक स्कूल पे बोर्ड लग जाएगा, 2018 में एक टॉप 5 आया था, बस। इसके बाद आपको क्या होगा? लेकिन जब आपको अपने मम्मी पापा से या रोड के ऊपर रिक्शा ऑटो वाले के साथ या किसी गरीब के साथ डील करते करते अपनी वाइफ के साथ डील करना होगा, और आपकी वाइफ को आप बोलोगे एक कप चाय लेके आ, राइट? तो वो बोलेगी मैं नहीं लाती, तो आप बोलोगे मैं 2018 में टॉप 5 आया था। तो वो कहेगी अपना टॉप 5 से चाय बनवा लो। Isn't it? ये ना स्कूलों में और बच्चों से बात करते हुए, सिस्टम को देखते हुए, एडमिशन के टेस्ट के, कंपटीशन की बीमारियों के क्वेश्चन हैं। आप उसके विक्टिम बन गए हैं, बस छोड़ दो। मैं इतना तो कह सकता हूँ आपको कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, 12th ग्रेड में हैं, और आप 5 टॉप 5 में आने का सपना देख रहे हैं। इसका मतलब मुझे ऐसे लगता है कि आप पढ़ते हैं, तभी आप टॉप 5 में आने की कोशिश कर रहे हैं। बस आराम से पढ़ो, टॉप 5 का सपना छोड़ दो, एंड यू नेवर नो दैट यू आर इन टॉप 5, जिसका फायदा कोई भी नहीं है, चाय भी नहीं बनाती बीवी। करेक्ट? तो सीखना है कि मैं नेक इंसान बन के रहूं और अपना ईमानदारी से पढ़ाई करूं, ठीक है?
और आपकी ऐश्वर्या राय तो कोई आई नहीं, हो भी नहीं सकती। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन यही जो था कि इतना पढ़ते हैं बेचारे, उनके पास टाइम ही नहीं है ऐसे बातों के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए, है ना। उनको जितनी मर्जी लड़कियां दाना डाले कोई बात नहीं बनती है, क्योंकि वो अपना टाइम वेस्ट होने नहीं देना चाहते हैं, वो ईमानदारी से अपनी तरफ लग जाते हैं, ठीक है ना। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन यही था कि जब मैं 11th में आया था, 10th पास की थी, तब मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं डॉक्टर बनूं, बट मेरा मन बोल रहा था कि मैं MBA करूं। अब मैं उस स्टेज पे हूँ कि मैं MBA करूं कि डॉक्टर करूं, बट मुझे दोनों ही करना है। दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। आप पेरेंट्स को मत दिखाओ और उनको रिक्वेस्ट करो कि मुझे अपना काम करने दो, जो आप चाहते हैं। मैं ज़रूरी नहीं है आपके एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतर पाऊँ कि न उतर पाऊँ, लेकिन मैं अपने सिस्टम में दोनों को करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब ये आपको सोचना है कि दोनों करने के बाद अचीव क्या करेंगे आप। अगर डॉक्टर बन गए तो आप मरीजों की हेल्प करेंगे, है ना। वो मरीजों की हेल्प तो नर्स भी कर सकती है, लेकिन MBA उसमें ज़्यादा आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, एक डिग्री लग जाएगी, प्रमोशन मिल जाएगी, और कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसे आपको स्लैश आउट करना भी आ जाएगा कि मैंने फालतू की कौन सी आइटमें अपने दिमाग में रखी हुई हैं, टेंशन फालतू की। डॉक्टर इंक्लूडिंग MBA, इसमें फ़ायदा ज़्यादा क्या है, आप इसको सोचेंगे। फ़ायदा ज़्यादा होगा आपके एम में इंसानियत के भले का, तो आप उसको करेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, ठीक है। थैंक यू। माय नेम इज़ मंजीत कौर। मंजीत कौर हाँ जी, एंड माय क्वेश्चन इज़ कि आज के पेरेंट्स है जो, जैसे कि हमको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है कि जैसे हमको डांसर बनना है या कुछ भी बनना है, तो हमारे घर वाले बोलते हैं नहीं तू ये करेगी, लोग क्या बोलेंगे, या फिर तेरे पापा तो एक कीर्तन करते हैं, कुछ करते हैं, तो तू ये करेगी। तो हमको अपना गोल अचीव करना चाहिए या फिर लोगों की बातें सुननी चाहिए? अगर ये स्पेसिफिक एग्जांपल है डांसर वर्सेस, नहीं, इसके अलावा भी कुछ और, जैसे कि हमको मतलब अपने स्ट्रीम से अलग जाके कुछ करना हो ऐसे। हाँ, अलग जाके कुछ करना हो तो उसके स्पेसिफिक एग्जांपल होते हैं ऐसे क्वेश्चन के टाइम। जैसे कि रियली में मैं क्या करना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पापा कीर्तन करते हैं, मेरी फैमिली इज़ वेरी वेल नोन फॉर रिलीजियस पर्पसेस, पर मैं डांस करना चाहती हूँ। ये तो मेरे को बनना है या कुछ ऐसा है, तो फिर लोग बोले कि नहीं तू ये करेगी, ऐसा कैसे कर नहीं, वो सकते? ये वाला जो वर्ड है ना, उसको स्पेसिफिकली बोलो। ये क्या, अगर आप डांसर बनना चाहते हैं तो आप क्या अचीव करेंगे। ये समाज बोले या ना बोले, डांसर क्या अचीव करती है। इंसानियत के तल पर डांसर का अचीवमेंट क्या है। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कि हमको कोई चीज़ आगे बढ़ना है, जैसे दूसरी फील्ड में जाकर कुछ बनना हो। हाँ, दूसरी फील्ड तो हाँ। आप ऐसे भी हो सकता है कि आप कुकरी क्लासेस लेके आप बढ़िया कुक बनना चाहते हैं, ये दूसरी फील्ड है। और एक इंटरेस्ट भी होता है ना कि नहीं हाँ। मेरे को ये चीज़ करनी है, हाँ, मेरे वो को ये इंटरेस्ट क्या है है। बच्चे, आप बताओ ना मंजीत कौर जी। कुछ भी कुछ ऐसे, मैंने जैसे एग्जांपल दिया आपको, डांसर हो गया, मॉडल हो गया, या कुछ भी। हाँ। तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं या फिर बाहर के लोग बोलते हैं कि नहीं, जैसे क्रिकेटर हो गया। हाँ, क्रिकेटर बनो। हाँ। बनो, कोई बात नहीं है। देखो, मैं एग्जांपल आपकी बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने दूसरा सेंटेंस एक और बोला, वर्ड बोला, डांसर या मॉडल। हाँ। ये कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जो क्रिएट कर दी गई हैं, जो सेक्सुअली इन्वॉल्व हैं और जिनमें अश्लील कपड़े पहनने पड़ते हैं, अपनी बॉडी को एक्सपोज करना पड़ता है, और काफ़ी कुछ गलत रास्ते पर लोग चले जाते हैं। आपको नहीं मालूम है कि कौन से रास्ते पे चले जाते हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड ट्रैवल किया हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके ऊपर इम्पोज भी नहीं कर सकता। मुझे जैसे मालूम है मैं उसको स्विच कर रहा हूँ कि ऐसे आपके पेरेंट्स हो सकता है उनको भी मालूम हो कि डांसर या मॉडल बनने से बाद में क्या नुकसान होते हैं। मैं अभी इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं गारमेंट फैशन डिज़ाइनर भी नहीं हूँ, पर मैं गारमेंट इंपोर्ट करता था अमेरिका में। तो मुझे पता लगा कि डांसर से लेके मॉडल गर्ल्स को
कैसे फैशन डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं, कैसे वो सिगरेट पीने से लेके नशा करने तक लेके, और कैसे वो सेक्सुअली मल्टीपल सेक्स में इन्वॉल्व होती हैं, और कैसे उनको एड्स होती है, ये सारे रास्ते उसी जगह जाते हैं। इन बातों के लिए पेरेंट्स को पहले से रियलाइजेशन होती है कि हमारा बच्चा कौन से मार्ग पर जा रहा है। लेकिन अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, अच्छे क्रिकेटर बनो, स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं बनो, है ना, ये बात अलग है। तभी मैं स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ आपसे, आपका इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में है, उस फील्ड को कंपेयर करते हुए बेटी डांसर है, पिताजी कीर्तन करते हैं, ये कंट्रास्ट आपके घर को काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा। आपकी अपने पेरेंट्स के साथ दूरी बढ़ गई तो आप कौन सी नई फील्ड दुनिया में करके चांद पर पहुंचना चाहते हैं? अगर एक बच्ची जो नासा से गई, क्या नाम था उसका, कल्पना चावला, वो गई तो उसके घर वालों का नाम रोशन है, बट व्हाट शी डिड, क्या उसने सारे कपड़े उतार दिए? क्या उसने सिगरेट पीनी शुरू कर दी? क्या उसने शराब पीनी शुरू कर दी? क्या उसने 80% गंदे कपड़े 80% कपड़े उतार के अपने आप को बिकनी में पेश किया? उसके मम्मी पापा तो गर्व से सिर ऊंचा रखते हैं, भी हमारी बच्ची चांद पर गई। हम क्या अचीव करना चाहते हैं मॉडल बन के? हम क्या अचीव करना चाहते हैं डांसर बन के? हमारे को कंपैरिजन भी तो आना चाहिए कि मैं कौन से फील्ड में जाना चाहती हूँ, इसके बाद वहाँ उस फील्ड में जाने के बाद रेपरकेशंस क्या हैं मेरी जवानी के ऊपर, मेरे फ्यूचर के ऊपर, मेरे पेरेंट्स के ऊपर, और जब मैं माँ बन जाऊँगी तो क्या इफेक्ट होगा, राइट? और एक और क्वेश्चन था कि आपने बोला था कि जितने भी परसेंटेज, जैसे 10th में 48% कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फ्यूचर में वही तो रिज़ल्ट दिखाना होता है, तो फिर इसमें क्या, जब भी हम कोई जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें हमको वो रिज़ल्ट दिखाना पड़ता है, तो फिर वो बोलते हैं नहीं, ऐसे इतने कम परसेंटेज तुमको ये नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा। वेरी गुड, आपने फ्यूचर का क्वेश्चन किया। मेरे को, मैं फ़र्ज़ करो मैं 10th ग्रेड में हूँ, मेरे को ये समझ में आई कि फ्यूचर में ये क्वेश्चन किया जाएगा, तो मैं अपना टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं करूँगी, है ना। जिगर से बीड़ी जलाई ले तो नहीं करूँगी ना, कम से कम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो ये जितने गाने आ रहे हैं ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना हमारा। इन्हीं जो हम नौजवान लोग देखते हैं, हमारे कारण ही उनकी टीआरपी हाई है, हमारे कारण ही वही नंगे नाच करने वाले लड़के लड़कियां हमारे सेलिब्रिटीज़ बने हुए हैं और अल्टीमेटली वोट लेके मिनिस्टर बनने के सपने देखते हैं, है ना। तो हमको फिर ना समझ में आ जाएगा कि मैंने अपना टाइम कहाँ पर वेस्ट नहीं करना। जब वेस्ट नहीं करेंगे नंबर अपने आप आ जाएंगे, नंबर फॉलोज, रिद्धियां सिद्धियां पीछे लगियां फिरे, राइट। और एक और क्वेश्चन था कि अंकल जी ने बोला था कि हम बच्चों को कैसे समझाएं कि वो आगे बढ़ें, हम उनको डांटें या कुछ करें, तो आपने बोला था कि उनको सिर्फ प्यार दो, सिर्फ। हाँ, तो प्यार देंगे तो वो बिगड़ भी तो जाएंगे बच्चे कि बिगड़ने दो, प्यार से बिगड़ा हुआ ठीक है। नहीं, वो बोलेंगे, पेरेंट्स बोलेंगे नहीं तो बच्चे बोलेंगे हमारे माँ बाप तो कुछ बोलते ही नहीं है, वो हमें प्यार करते हैं, सिर्फ प्यार करते हैं, तो वो तो सर पे चढ़ जाएंगे ना। तो ऐसा कोई रास्ता कि बच्चे हाँ कदर भी करें अपने माँ बाप की और अच्छे नंबर भी लें। डंडे से जबरदस्ती रोटी खिला के पुलिस वाला आ जाएगा दूध पी ले, बाबा आ जाएगा, भूत आ जाएगा, डरा डरा के सब कुछ कराने से तो अच्छा सिर पे चढ़ जाए। प्यार करो बस। प्यार इज नेवर ट्राइड। ये एक्सरसाइज की नहीं गई, सारे के सारे हिटलर बनने को तैयार है। प्यार करना बहुत मुश्किल गेम है। एक लड़के को एक लड़की के साथ किसी होटल में जाके सॉफ्टी खा लेना या जंगल में या पेड़ के पीछे जाके जप्फी डाल लेना, इसको प्यार नहीं बोलते हैं। प्यार एक बहुत बड़ी कला है। प्यार भगवान के साथ तशबीह दी जाती है, जिन प्रेम की होती नहीं पायो कहा जाता है। प्यार एक फीलिंग है जो चारों तरफ करनी होती है, हर किसी के साथ करनी होती है, और उसमें कंपटीशन नहीं होता है, और उसमें शरारत छूट जाती है। ठीक है। और एक और क्वेश्चन था कि हमको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, जैसे भी कोई कुछ कर रहा है, वो प्यार ना करने के कारण तो उसने हमको गलत बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसने हमको बोला कैसे? ओह माय गॉड, कितना गुस्सा।
ऐसा अपने गुस्से को कंट्रोल करना, दूसरे के साथ प्यार से बिहेव करना है। नहीं तो मैं उसको 2 लगा के दूंगा थप्पड़, उसने मेरे को ऐसा बोला कैसे, ऐसे मतलब कैसे कंट्रोल करे अपने आप को। हाँ, तो 2 लगाने वाली फीलिंग छोड़नी होगी ना। भाई कोई बोल गया कोई बात। डोंट प्ले द नो बॉल। जो क्रिकेट में नो बॉल होती है ना, वो वाली नहीं खेलनी। बस वेल लेफ्ट करते हैं उसको, ऐसे ना बैट उठा देते हैं, ये बॉल को जाने दो। वेल लेफ्ट सीख लो। वेल लेफ्ट की प्रैक्टिस करने से आपको आउट होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। रन नहीं बनेगा तो क्या हुआ, ठीक है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? पाल अनुज। पाल अनुज जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। हर इंसान के अंदर जो चीज़ होती है, पहले उसकी कमी और उसका कोई हुनर। वाह, क्या बात है। गुड। थैंक यू सर। सर मेरे पास अपनी कमी है, मेरी आवाज़ ख़राब है, और मेरे पास अपना हुनर भी है। तो मैं अपना हुनर के साथ आगे जाऊं कि मैं अपनी आवाज़ को सुधारूं। आपकी आवाज़ कहाँ से खराब है? मुझे तो समझ में आ रही है सारी। सर अपने कभी कभी ख़राब हो जाती है। कोई बात नहीं, डोंट वरी। तो मैं आप गाया करो, ज़्यादा गाने से ना आवाज़ स्टेमरिंग खत्म होती है। तो मैं अपने हुनर के साथ आगे जाऊं कि क्या आवाज़ को सुधारूं? हाँ, अपने हुनर के साथ आगे जाओ। डोंट थिंक कि आपकी आवाज़ खराब है। आप ये मत सोचो कि जब आप किसी दूसरे के साथ बात करते हो तो वो दूसरा आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये फीलिंग छोड़ दो। यस। अपना मैसेज करने का, बस। थैंक यू सर, मैं GNSE स्कूल ग्रेड 11th कॉमर्स से हूँ। मुझे सिंगिंग का बहुत शौक है, हद से ज़्यादा शौक है। पर मैं जब भी गाती हूँ कोई मेरे पे ध्यान नहीं देता। सब जैसे मैं कैसे कोई कुत्ता भौंक रहा है, ऐसे मेरे इंसल्ट करते हैं वो लोग। आप उनको सुनाने के लिए मत गाओ ना, गाया करो गाने के लिए। गाने से पता है क्या होता है, यहाँ पर चैन आता है, राइट। आप अपने लिए गाओ, लोगों के लिए मत गाओ। आपको ये फीलिंग क्यों आई कि कुत्ता भौंक रहा है? लोगों ने बोला होगा। सर ऐसे नहीं, देखो जैसे मैं अपने फ्रेंड्स के पास गा रही हूँ तो मैं उनसे पूछूंगी कि मैंने कैसे गाया। नहीं पूछो। आप जब पूछते हैं, आपका नाम क्या है? धारा सोमैया। हाँ, धारा सोमैया जी, जब आप पूछते हैं तो आपके अंदर ये फीलिंग है कि आपके फ्रेंड्स बोले बहुत अच्छा गाया, लेकिन हो सकता है आपने अच्छा गाया, उनको जेलसी होगी कि ये तो नाम कमा जाएगी, और हो सकता है कि रियली आपने अच्छा नहीं गाया, तो उन्होंने आपको जो लुक दी या जो वर्डिंग यूज की उसमें आपको कॉम्प्लेक्स आ गया। जस्ट परफॉर्म, डोंट वरी। अच्छा, मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ। आपका नाम क्या बोला? धारा सोमैया। धारा सोमैया। देखो, मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ और आप उसके मीनिंग बनाएंगे। एक लड़का एक लड़की से प्यार करता था, राइट। और वो अपने फ्रेंड्स को बोलता था कि मैं उस लड़की को बताना चाहता हूँ कि आई लव यू, तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हारे साथ मेरा प्यार है। ये उसको बोल नहीं पाता था, तो उसके सारे फ्रेंड्स बोलते थे यार कह दे एक दिन, अच्छा एक दिन गाना गा दे। तो संगम फिल्म का गाना बड़ा मशहूर था, तब ये गाता है। देखो ये गाते टाइम क्या बोलता है, कहता है ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो। ये जो वर्ड है ना, एक्चुअल में सॉन्ग में जिंदगी है। अगर वो ऐसे गा देता है तो उसका मैसेज कन्वे हो जाएगा, राइट। तो अब वो गाता है, कहता है ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी हो, कि तुम मेरी जिंदगी हो।
तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है, तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है, तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे है, तुमसे है, तुमसे बोल रहा है तुमसे प्यार है, कि मुझको तुमसे प्यार है। प्यार नहीं बोल पाया, ठीक तरह से नहीं गा पाया। लड़की को समझ में आ गया। पता क्या हुआ, उसने गाया दिल से, वर्डिंग ठीक प्रोड्यूस नहीं हुई, ट्यून ठीक नहीं थी, आवाज और सुरताल ठीक नहीं थी। सो व्हाट, अगर आपको गा के मजा आता है, डोंट लिसन द कमेंट्स फ्रॉम अदर्स। ये वो वाला व्हाट्सएप नहीं है जो मैसेज आया है कितनों ने ऐसे किया और कितनों ने ऐसे किया। ये आपके अंदर की बात है, ये आपके गले की बात है, ये आपके पैशन की बात है। अब गाओ, गाओ ना, कुछ तो गाओ बच्चे। कौन सा गाओ? कोई भी गा दो। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं भी तो जैसे मुड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। वाह, क्या नाम बताया? दारा सोमैया। इसका नाम दारा सोमैया है। सच सच बताना, दारा सोमैया गा रही थी ना? बोलो, दारा सोमैया गा रही थी ना? कुत्ता नहीं भौंक रहा था ना? किसी के कमेंट्स की जरूरत नहीं है बच्चे, गाया करो। यू आर सिंगिंग वेरी नाइस, एंजॉय योर सिंगिंग। ठीक है, वेलकम।